नेताजी नॉन पॉलिटिकल मैं श्री बीजेपी का शिकारी और राजनीति के किरदारों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। इसके बाद की बात करें तो यहाँ सादगी की चर्चा जरूर होती है। हमारे साथ हैं हरियाणा में भाजपा के प्रभारी, राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, नमस्कार। आपकी एक तस्वीर की हमेशा चर्चा होती है जिसमें माँ के हाथ से 100 रुपए का नोट आप लेते हुए नजर आते हैं। वो 100 रुपए का नोट दरअसल क्या है, वो कैसे रुपए 2 रुपए 10 रुपए होते हुए 100 रुपए तक पहुंचा और उसके पीछे की कहानी क्या है? वो 100 रुपए माता जी जन्मदिन पे भी देती हैं और जब चुनाव लड़ने के लिए जाता हूँ तो अपने बटुए में से निकाल के मुझे देती हैं और मैं उसको अच्छे से रखता हूँ जी। तो वो केवल पूंजी या पैसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो माँ के आशीर्वाद की ताकत है वो उस रुपए से भी कई गुना ज्यादा है। वो पुराने गांव में, परिवारों में, हमारे परिवेश में होता ही है कि उनके पास जो उनकी गांठ में होता है, उनके जो बटुए में जो चीज होती है, तो उनका एक सहज सा एक अपनापन लगाव है कि बच्चों को इस उम्र में भी, वो 90 साल से ऊपर की है, 100 रुपए के नोट की आज की भौतिक दुनिया में उतनी वैल्यू नहीं रही। और मुझे लगता है कि 90-95 साल की कोई माँ अपने बच्चे को यदि किसी प्रतीक रूप में कोई आशीर्वाद देती तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ी गुड लक साइन है एक तरह से। आप सेविंग्स की बात कर रहे हैं, परिवेश की बात कर रहे हैं, तो वो दौर भी रहा होगा जब गांव से शहर में शिफ्ट हुए, तब माँ ने कुछ कहा होगा, ये शहर की जिंदगी आबो हवा रात नहीं आई होगी, तब शहर के खर्चे भी ज्यादा लगते होंगे। ऐसा कोई किस्सा जब आपको लगा हो कि माँ ने टोका हो और कहा हो कि ये चीज रोकनी चाहिए? देखिए, यूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैंने सेविंग की जो बात करी, तो मैंने जब गांव से हम लोग शहर में आए थे तो मैंने माँ से पूछा था कि ये मकान हमने कैसे लिया। उसने बताया कि 3100 रुपए में हमने ये मकान शहर में खरीदा था। आज तो कल्पना नहीं कर सकते 3100 रुपए के तो बच्चे जूते पहन लेते हैं, लेकिन वो फिर मैंने कहा कैसे मिले थे कि मामा ने 10 रुपए दिए, कभी 5 रुपए दिए, वो इकट्ठे किए। तो मैं समझ सकता हूँ उस समय बचत की कितनी बड़ी महत्व था और उसका उपयोग कैसे होता है। जब गांव से, मेरा जन्म गांव में हुआ, लेकिन कस्बे में हम लोग जब आए थे पढ़ने के लिए, तो जो घर के पास एकदम टूटी फूटी स्कूल थी सरकारी, उसमें मुझे याद अच्छे तरीके से बोरी लेके जाते थे जमीन पर बैठने के लिए। वहां से शुरुआत की और उसके बाद मेरे से बड़े भाई थे, उनकी इच्छा थी कि मैं शहर में पढ़ूं, जब आया था तो महीने की आखिरी तारीख को इंतजार होता था कि घर से पैसे आ जाएं, या हम किसी बहाने से घर जाते थे तो पैसा मिलता था। तो उसमें स्वाभाविक तौर पर वो बड़ा उस तरीके का दौर था कि जरूरतें पूरी नहीं होती थी जी। तो कई बार पैसे बचाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। मैं विधायकपुरी में रहता था, वहां से महाराजा कॉलेज पैदल आता था। कई बार ये भी परिस्थिति होती थी कि खाना नहीं मिलता था तो किसी क्लास के दोस्त से कुछ पैसे उधार लेके और अजमेर गेट पे नीलम ढाबे में खाना खाने जाते थे। तो दौर तो वो अलग था ही था, लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जो बड़ा भावुक है और जिसकी बड़ी तकलीफ कई बार होती है कि जी। मैं इन दिनों विद्यार्थी परिषद में काम करता था और मुझे ABUP के किसी प्रोग्राम में जाना था, तो घर की स्थिति ऐसी थी नहीं, तो मैं स्वाभाविक तौर पर पिताजी से हिम्मत नहीं होती थी तो माता जी को कहा, उन्हें मुझे व्यवस्था करके दी। वो जब मैं सुबह जब जाने लगा तो मुझे पैसे दिए उन्होंने। बाद में जब मैं कभी गया जी, तो मैंने देखा कि माता जी के कान में जो ईयरिंग थी वो नहीं थी। मेरा एकदम से निगाह चली गई, तो मैंने पूछा माँ से कि वो कान की बाली कहाँ थी। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे को जरूरत थी, तो मैंने पड़ोसी के यहाँ उसको गिरवी रखी और तेरे को पैसे दिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जीवन में तकलीफ भी देते हैं, लेकिन ये समझ में आती है कि फिर ली गई, वापस लौटाई, वापस ली। पिताजी से काफी पहले साथ छूटा, लेकिन कोई याद है या कुछ? क्योंकि अक्सर उनका जिक्र नहीं होता। पिताजी को कुंभाराम जी ही राजनीति में लेके आए थे सामाजिक कामों से। वो नौकरी छुड़वा के उन्होंने एक चुनाव लड़वाया। कुल मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिताजी काम करते थे, फिर प्रधान रहे काफी वर्षों तक। प्रेरणा वहीं से मिली आपको? राजगीर पंचायत समिति की। और स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें तो जेनेटिक्स में होती, इनहेरेंट होती हैं, जो लीडरशिप की जो चीजें कही जाती हैं,
पर वो जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में जाऊँ। मेरी जो प्राथमिकता थी, या मैं फौज में जाऊँ, या मैं डॉक्टर बनूँ, या कहीं न कहीं कोई नौकरी करके और अपने परिवार को ताकत दूँ। तो प्रसंग पिताजी का आप पूछ रहे थे, तो पिताजी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, अच्छी उनकी साख थी जी। उनकी। मैं जब एबीवीपी में एक्टिव हुआ तो उनको अच्छा सुकून सा मिला कि चलो मैं ठीक रास्ते पर काम कर रहा हूँ। 87 में फिर उनकी एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जब मैं कॉलेज में ही था उन दिनों। तो मेरे लिए दो जीवन के प्रसंग ऐसे बड़े तकलीफ वाले हैं। 1982 में जो भाई मुझे छोड़ के गए थे जयपुर, उनकी डेथ हो गई थी ब्रेन फीवर से, और फिर 87 में पिताजी की। तो कुल मिलाकर ये मेरे लिए जो पिछले 10 सालों का दौर था बड़ा मुश्किल था जी। और उस मुश्किल दौर में मैं ये मानता हूँ कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये दोनों संगठन ऐसे थे जिन्होंने मुझे पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया और एक दिशा मुझे मेरे जीवन को दी थी। और न चाहते हुए मैं राजनीति में आया, और आज जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ उसमें संगठन का, विचार का बड़ा योगदान। राजनीतिक गुरु के रूप में किसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत गुरु तो मैंने उस रूप में किसी को, क्योंकि गुरु के बारे में एक धारणा होती है कि जो आपको, जिसको आपकी स्पिरिचुअली जिसको आप एक्सेप्ट करें और जो आपको रिसीव करें। तो पॉलिटिकली तो इसको मैं मेरिट डिमेरिट भी कर सकता हूँ कि जिसका कोई आका नहीं होता उसका कोई नहीं दो दिन ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन मेरा गुरु तो मेरा संगठन है। संगठन, इसलिए मैंने किसी व्यक्ति पर राजनीति पे मैं गया नहीं था। इसका मुझे नुकसान भी हुआ, इसका मुझे लाभ भी हुआ। व्यक्तित्व के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे हमेशा आकर्षित भी किया, उनकी शैली, एक अच्छा संवाद उनका हमारे बीच में था, आशीर्वाद उनका था। पर मैंने कभी राजनीतिक हैसियत के लिए उनको कभी उपयोग नहीं किया। मैं परिवार पर लौटता हूँ। माता जी के सिवा पत्नी, बेटा है, बेटी है, उनके साथ भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं, नजर आते हैं। रील्स भी बनती है। बेटी के साथ एक रील थी जिसमें आप गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। किशोर कुमार की वो पंक्तियां थी, वो मेरे दिल के चैन। क्या किशोर कुमार पसंद है? हाँ, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था बचपन से जी। और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने स्कूल के दिनों में पूरा लिटरेचर पढ़ लिया, हिंदी के जितने ख्यातनाम लेखक हैं और खासतौर पे उनका जो साहित्य है, उपन्यास जो है, उस तरीके से फिल्में देखता था, अच्छी फिल्में देखता था। और किशोर कुमार मेरे पसंदीदा गायक हैं और अभी भी जब वक्त मिलता है, किताबें पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, फिल्में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन गाने सुनने के लिए जब अवसर मिलता तो मैं किशोर कुमार। कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उसमें वैसे तो इम्तिहान फिल्म का गाना है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए भाग के। जी। अब बेटी के साथ कई और भी रील्स है, मैं देखता हूँ। बाल भी आप संवार रहे नजर आ रहे हैं, कई जगह आप फोटोग्राफर बनकर उन पलों को भी कैद कर रहे हैं। तो ये क्या रहता है, मतलब आप खुद ये रहते हैं या बेटी का कहीं दबाव रहता है कि नहीं आपका ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि राजनीति के बारे में आम लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो धारणा होती है उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही होती है कि भाई हाँ, ये बड़ा व्यक्ति है, ये अध्यक्ष है, पोजीशन है, एमएलए है, उसके पीछे कोई झांक के नहीं देखता। बेटी, मुझे लगता है कि दुनिया में ईश्वर ने कोई रिश्ता बनाया है तो बाप बेटी से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, मैं जो महसूस करता हूँ। एक चॉकलेट वाला वीडियो भी आपका आया था, दिल्ली से लौटते हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव का दौर रहा, उस बीच में तो चॉकलेट पसंद है या फिर वो उस पल का एक कैप्चर मोमेंट है, क्या बोले उसको? देखिए, मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, जो भी तकलीफें आई, वो जो निर्णय था पार्टी का अच्छा था बुरा था, मैं उसकी विवेचना में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरे लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था। जी। मुझे लगा कि इस मोमेंट पे कौन मेरे साथ होगा, जो जिससे मुझे ठीक लगेगा या मैं इस चीज से बाहर आऊंगा। तो ईश्वर के बाद मैंने फिर बेटी को याद किया, वो वहां डीयू में पढ़ती है जी, और मैंने उसको कॉल किया और स्वाभाविक तौर पर तब मैं समझ पाया बेटी क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। तो हम लोग जब दिल्ली से लौट रहे थे जयपुर की तरफ, तो साथ थी, वो
जो था वो उसी ने क्रिएट किया कि मुझे सांत्वना के तौर पर मुझे नॉर्मल रखने के लिए उसने ऑफर करी वो चॉकलेट कि आप तो चॉकलेट खाओ, सब होता रहता है, आप भूल जाओ ये सब चीजें, बुरा हुआ तो अच्छा भी होगा। बेटे के साथ भी आप नजर आते हैं, कहीं हिमाचल की वादियों में कभी परंपरागत पहाड़ी टोपी पहने नजर आते हैं, कभी बास्केटबॉल के कोर्ट पर आप कोर्ट में गेंद फेंकते हुए नजर आते हैं, और कभी वही लम्हे। एक वीडियो वो भी आया जब बेटे के लिए आप आयरन प्रेस कर रहे हैं शर्ट को, तो ये रूटीन है या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है? ये रूटीन तो नहीं, लेकिन जब भी कोई ऐसा अवसर मिलता है बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए, मैं उस अवसर को खोता नहीं। यानी वो जो डिमांड करते हैं कि हमें पिक्चर देखने चलना, मैं ले जाता हूँ, हमें खाना खाने के लिए चलना, मैं ले जाता हूँ, हमारे साथ ये खेलना है, मैं उनके साथ खेलता हूँ। मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी ये दोस्त की तरह है, तो बेटा मुझे लगता है किसी पिता का सच्चा दोस्त होता है, जो उसके बहुत अंदर तक की चीजों को शेयर करता है, साझा करता है। तो मैं अपने बेटे को भी उसी तरीके से मानता हूँ कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, हम आपस में बातें शेयर करते हैं, और एक जो ह्यूमर होना चाहिए आपस में, मतलब जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी, वो है। जन्मदिन पर एक इनिशिएटिव लेकर आए, जो बच्चियां हैं उनके नाम से अपने फिक्स अमाउंट है वो करवाने की सोची। ये सोच कहाँ से आई कि जन्मदिन लोग मनाते हैं, और खासतौर पर राजनीतिक मिजाज की जब बात की, जलसे होते हैं, लेकिन जलसे की जगह ये अंदाज कहाँ से अडॉप्ट हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली? मैंने देखा कि मोदी जी की एक स्कीम बड़ी अच्छी है, सुकन्या समृद्धि योजना। मैं त्रिपुरा सुंदरी जाता हूँ दर्शन करने माता जी के, नवरात्रि में गया, 9 कन्याओं का पूजन किया था, तो उनको जब एनवलप देने लगे तो मन में विचार आया कि इनके लिए कुछ स्थायी करें, ताकि बच्चियां जब बड़ी हों तो ये अपने पैरों पे खड़ी हुई, इनको संबल मिले। तो ध्यान आया कि मोदी जी की सुकन्या समृद्धि योजना, जो 0 से 14 वर्ष की बच्चियों का डाकघर में खाता खुलता है, बैंक में खाता खुलता है, वो जब पढ़ाई की योग्य होती है 18 साल की, तो उनको एक आर्थिक उसमें वापस पैसा मिलता है। 21 साल की जब शादी की योग्य तो पैसा मिलता है। तो मुझे लगा ये करना चाहिए। मूवमेंट का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिसे क्रिकेट का किट आपने दिया, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, वो मूवमेंट वाली सोच कहाँ से आई? क्या क्रिकेट पसंद है या फिर उस बच्ची से प्रभावित हुए आप? क्रिकेट भी पसंद है और बच्ची से भी प्रभावित था, क्योंकि मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ, इसलिए सोशल मीडिया को भी ठीक ठीक एक्सेस कर लेता हूँ। तो उसमें देखा उसका जिस ढंग के वो शॉट्स खेल रही थी और इतना एग्रेसिवली खेल रही थी, तो मुझे लगा कि इसमें टैलेंट है। तो कोई जब काम किया जाता तो आप पूरा करें नहीं करें, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैंने उसको क्रिकेट का किट भेजा। बाद में पता लगा खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया, उसको सम्मान किया। यानी एक दृष्टि बनती है कि आप कुछ इनिशिएटिव करते हैं और बाकी लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे उसी क्षेत्र में एक बच्ची थी, जब बाढ़ आई थी वहां पे बाड़मेर में, तो बकरियां बह गई, उसकी किताबें बह गई, छोटी बच्ची, मैं दौरे पर था उस समय, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तो एक बच्ची और एक माँ दूर खड़ी थी। तो पूछा मैंने, तो भाई यहाँ कैसे आए हो? कि कल यहाँ पहले और भी लोग आए थे, लेकिन कोई कुछ दे के नहीं दिया। मैं क्या चाहिए? तो बच्ची ने कहा कि मैं नाम तो भूल रहा हूँ, भील परिवार की बच्ची थी, और ये लगभग विराटरा माता के उस एरिया के क्षेत्र की चौथन की बात है। पानी ज्यादा आता है, पानी आया, तो पानी में बकरियां बह गई और किताबें बह गई। तो मैंने उसको फिर किताबों का पूरा सेट उसको गिफ्ट किया। इस किताब को लेकर इतना ही कहेंगे कि जीतने वाले में और कोशिश करने वाले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों की फितरत होती है, हार नहीं मानेंगे। सतीश पुनिया जी के साथ इस बात में इतना ही फिलहाल के लिए। मौका मिलेगा तो अधूरी चर्चा को और आगे पूरा करेंगे। नमस्कार।